और इरफान अंसारी जी से पूछना चाहिए कि जब बिहार में बुर्का उठता है तो वो पैसा देने लगते हैं यहाँ पे, कहीं दीपक कुछ करता है तो उसको यहाँ नौकरी और पैसा देने लगते हैं। अभी यहाँ जो जिहादी मानसिकता वाला कार्य हो रहा है वो तो उनको नहीं दिख रहा है। तो हम अपनी बहन बेटियों के लिए इन जिहादियों के अगेंस्ट धूप में नहीं बैठ सकते, अपने परिवार के लिए बैठे, अपने घर के लिए बैठे। इसमें झारखंड का जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसमें इस प्रकार का व्यक्ति है कि पूरे भारत में पहले एक ही पप्पू था, लेकिन अब ये दूसरा पप्पू हम लोग के झारखंड में है। अच्छा मनोरंजन करता है, उसको जो बोलना होता है बोलता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक कल उनका मीडिया में बाइट देखे बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, तो मतलब आप झारखंड के ही मंत्री है कि बिहार के मंत्री है? करें और ये पब्लिक को दिखाए कि हम कानून सख्त है, इन्हें कानून दिख ही नहीं रहा है। सरकार किस पर आप उंगली उठा रहे हैं? हेमंत सरकार पर, इरफान अंसारी पर? नहीं, ये हेमंत सरकार पर और इरफान अंसारी पर, दोनों पे उठा रहे हैं। ये सब जो घटना हो रहा है ना, ये सब मतलब ये सब बंद होने के लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए। भारत सरकार को एक कानून बनाने की आवश्यकता है। तो अभी हजारीबाग का मामला सुलझा नहीं था कि रांची में मेडिकल स्टूडेंट के साथ लव जिहाद किया गया और लगभग जो है 3 एमडी लोगों ने यहाँ पे लव जिहाद का सीन दिखाया। उसके विरोध में देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं और लव जिहाद षड्यंत्र का करना बंद करो, इसके विरोध में लेके सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रामगढ़ सुभाष चौक से आपको डायरेक्ट लाइव सीन दिखा रहे हैं। तो लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो लगभग से लोगों से जानना चाहते हैं, दीदी लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं क्यों आप लोग बैठे हुए यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे इतना धूप में? यहाँ पे हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और लव जिहाद में फंसाया जाता है। तो हिंदू लोग लड़की लोग इतने जल्दी फंस क्यों जाते हैं उन लोगों के? क्योंकि उन लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। क्यों? पैसा का लालच में क्या है वो पैसा का लालच हो या फिर किस हर तरह से मतलब कि लालच दिया जाता है। तो आप लोग जागरूक करने के लिए कर रहे हैं लड़कियों का कि आप लव जिहाद का विरोध कर रहे हैं? लव जिहाद का विरोध भी कर रहे हैं और लड़कियों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी हिंदू लड़की फंस जाती है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जी हाँ। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से बातें करेंगे। और आज जो सुभाष चौक में यहाँ पे काफी धरना प्रदर्शन। दीदी यहाँ पे इतना धूप है, कड़ी धूप में आप लोग किसके लिए बैठे हुए हैं? ये हम लोग अपने लिए बैठे हुए हैं, अपने लिए, सभी हिंदुओं के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी पूरे भारतवर्ष में जिहादी मानसिकता लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि लव जिहाद उसी तरह बढ़ा हुआ है, लैंड जिहाद भी बढ़ा हुआ है। इस प्रकार का जो जिहादी मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता जो पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक देशव्यापी ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जहाँ का भी सरकार सोया हुआ है वो जागृत हो सके। इसमें से लव जिहाद का आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपस में धर्म का लड़ाई तो नहीं ना होगा? कोई धर्म का लड़ाई नहीं है। देखिए, सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से रहे, लेकिन कोई दूसरे धर्म को टारगेट करके ऐसा ना करे कि दूसरे लोग का जीना हराम हो जाए। रांची में जो मेडिकल छात्रा के साथ जो हुई 3 लोगों ने किया, उसके बाद 14 तारीख को इसी बार जो एक जो ड्राइवर था वो छोटी बच्ची महज 3 साल का जो दिल दहलाने वाला काम किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं हुई हैं, ये समाज को एक प्रकार से समझिए संदेश दिया जा रहा है कि इन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, किसी पे इतना आश्रित मत हो जाइए कि कोई फोन करके बुला रहा है तो हम पहुंच जाएं। कोई अब छोटी बच्ची है, वो 3 साल 4 साल की बच्ची थी, उसको कुछ पता नहीं है अभी वो पूरा मतलब अपना जीवन देखी भी नहीं है, उसको कोई जानकारी भी नहीं है, फिर भी उसके साथ वो ड्राइवर जो था वो ऐसा घृणित कार्य किया। और मतलब ये सब सोचकर ही बहुत खराब लगता है कि भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ के लोग जिन लोगों को एक समय में हम लोग रहने दिए हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग रहने दिए हैं उन लोगों को, और वो लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता दिखाए जा रहे हैं। और जहाँ भी देखिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ बस नाम एक ही आता है, एक ही धर्म विशेष का नाम आता है, वो है मुसलमान, बस। अच्छा, ये क्या कहना चाहेंगे आप जो जिन लड़कियों को जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदू लड़कियों को
और सब लड़की, ऐसा बात नहीं हिंदू लड़की, और भी इस मामले में अभी 2-3 केस सामने आया इसीलिए पता चला, लेकिन कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ मामला जो है जो दबा दिया जाता है। हाँ देखिए, ये बात तो सत्य है कि मामला जो है वो दबा दिया जा रहा है। लड़कियों का भारत में जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। भारत सरकार को एक कठोर कानून बनाना चाहिए कि जो इस प्रकार का घटना करता है, किसी भी धर्म के साथ करे, उनको तो सबसे पहले लटका कर मारिए, ताकि एक संदेश जाए कि इस प्रकार की घटना जो रेप हो रहा है, जो लड़कियों के रोड पे चलते हुए लड़कियों को छेड़खानी कर दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देख रहे थे, लड़की बाइक से जा रही है और पीछे से क्या किया कि उसका टॉप में हाथ लगाने का कोशिश किया। तो ये सब जो घटना हो रहा है ना, ये सब बंद होने के लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए। सकते हैं भैया, अभी इतना धूप है, कड़ा धूप है, और किसके लिए आप लोग इतना बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने बहन बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए बैठे हुए हैं। क्या धूप क्या पानी। आज हर तरफ जिहादी अपने आप को बिखेरे हुए हैं। काम कर रहे हैं किस लिए? सिर्फ जिहाद करने के लिए। ट्रक चला रहे हैं किस लिए? जिहाद करने के लिए। बस चला रहे हैं किस लिए? जिहाद करने के लिए। डॉक्टर बन रहे हैं किस लिए? जिहाद करने के लिए। जिम चला रहे हैं किस लिए? जिहाद करने के लिए। तो हम अपनी बहन बेटियों के लिए इन जिहादियों के अगेंस्ट धूप में नहीं बैठ सकते? अपने परिवार के लिए बैठे, अपने घर के लिए बैठे। इसमें झारखंड का जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसमें बोलता है बीजेपी का कुछ हाथ है, कुछ चाल है बीजेपी का। तो क्या आप लोग पूरा बीजेपी वाले हैं कि क्या है आप लोग? देखिए, होता क्या है ना कि बीजेपी के जितने विपक्ष वाले हैं ना, देश दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो उन्हें दिखता है कि बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, मोदी जी ही करवा रहे हैं। तो मतलब क्या मोदी जी जिहादियों को बोल रहे हैं कि जा तुम जिहाद करो? और इरफान अंसारी जी से पूछना चाहिए कि जब बिहार में बुर्का उठता है तो वो पैसा देने लगते हैं यहाँ पे। कहीं दीपक कुछ करता है तो उसको यहाँ नौकरी और पैसा देने लगते हैं। अभी यहाँ जो जिहादी मानसिकता वाला कार्य हो रहा है वो तो उनको नहीं दिख रहा है। कल उनका हम मीडिया में बाइट देखे बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। तो मतलब आप झारखंड के ही मंत्री हैं कि बिहार के मंत्री हैं? कि जहाँ पे वो मोहम्मद दीपक साथ दिया था जिम वाला, क्या आप वहाँ के मंत्री हैं? ये आपको पहले बताना पड़ेगा ना कि आप यहाँ पे जिहादियों को जिहाद करना सिखा रहे हैं, कि यहाँ पे आप इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, या आप बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। मतलब किस नींद में आप सोए हुए हैं? पूरा देश दुनिया में, पूरा झारखंड के रोड में ये न्यूज फैला हुआ है, आप बोल रहे हैं पता ही नहीं है। ये बात आपको समझना होगा, और ये हम सबको समझना होगा कि हम किसे मंत्री बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बहू बेटियों को जो इस तरह से जिहादियों के बीच में फंस रहे हैं? यहाँ के बहू बेटियों से मेरा एक ही कहना है कि आप आंख खोले और इस चकाचौंध में फंसे नहीं। जो दिन भर ना नहाए ना धोवाए, शाम में पहन ओढ़ के निकल जाए और कलेवा भी बांध ले, गला में माला भी पहन ले, तो सिर्फ यही हिंदू का पहचान नहीं है। बहुत तरीका पहचान है हिंदू का। और आप क्यों ब्लैकमेल होने के कगार तक पहुंच जाते हैं? बहुत सारा मापदंड है पहचानने का, बातचीत है, फेस है, बहुत तरीका है पहचानने का। आप पहचानिए ना, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, किसके चंगुल में फंस रहे हैं। आप चंगुल में इस कदर क्यों फंस जाते हैं कि आपका वीडियो उनके पास चल जाता है, आपका फोटो उनके पास चल जाता है, और आपको अपने ही दोस्त को उनके द्वारा बुलाया जाता है, और देख ही रहे अभी आप क्या हुआ, रांची में रेप किया जाता है। तो मतलब आप सोचिए कि हमारी बहन बेटियों को, मैं तो यही बोलूंगा कि धर्म से जुड़ के रहें, और अपने भाई, अपने सगे भाई, हमारे जैसे भाई जो मिल रहे हैं, जो मतलब हिंदू संगठन कार्य कर रहा है रोड में, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, या संघ के जितने अनुशासित संगठन हो, उस पर ध्यान दे, उस पर समय दे, उनका न्यूज देखे, ताकि आपको पता चले कि देश में कितने जिहादी मानसिकता वाले कार्य हो रहे हैं, ताकि उनसे आप बचो। उन मॉडर्न लड़कियों को भी आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप लोग को देखते हैं कि कभी बुर्का में आप लोग, पूरा गर्मी हो चाहे ठंडा हो, लोग बुर्का में रहती है, लेकिन कुछ हमारे लोग हैं जो मॉडर्न बनने के चक्कर में छोटे छोटे कपड़े पहन के चलते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिससे वो शिकार होती है, बुरे हसर हो जाता है उनके साथ? आपने जैसा क्वेश्चन किया, आपने जो खुद ही बता दिया, वो तो हमारी हिंदू माताओं को खुद समझना चाहिए कि हमारा धर्म इतना सुंदर है, इतने अच्छे से आभूषण है, कपड़े हैं, साड़ी है, सूट है, उसको पहनिए ना, आप कितना जो देविया जैसा दिखेंगी। क्या जरूरी है नग्नता दिखाना शरीर का? शरीर कपड़ा क्यों बना है? छुपाने के लिए बना है। आप नग्नता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका काम है बुर्का पहनना, वो गर्मियों में पहनती, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा सूट है ना, हमारा साड़ी है ना, इतने सुंदर सुंदर बहुत तरीका के सूट है, पटियाला है, ये है, वो है, हमारी माताएं जानती होंगी। आप उसमें सिलाइए ना सुंदर सुंदर सूट, महंगे महंगे सूट, आपके घर के परिवार वालों को भी सिलाने में अच्छा लगेगा। आप नग्नता की ओर जाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनसे फिर प्रेरणा लेते हैं और उनके साथ फंसते हैं। जिहाद किसके साथ होता है? आपके साथ होता है। हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग का मन आहत होता है, तो आप लोग ऐसा कार्य क्यों करते हैं 2 रुपया कमाने के बाद? अरे भैया, पैसा मिल रहा है, महादेव की कृपा से मिल रहा है, श्री राम की कृपा से मिल रहा है, आप उनको भूलिए नहीं।
आपको ये लग रहा है कि पैसा आ जाने के बाद हम महादेव को भूल जाए, हम अपने धर्म को भूल जाए, तो कुछ साल पीछे जाके कोविड का समय याद कीजिए कि जो पीपी किट पहन के अब बजरंगबली के मूर्ति के सामने प्रणाम करके निकलता था कि आज हम सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोरोना लेके पहुंचेंगे कि जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो वो दिन भूले नहीं, जब कुछ आपदा आएगी तो भगवान ही याद करोगे। तो 2 रुपये कमाने के बाद भी भगवान का कीर्तन भजन करते रहो, क्योंकि काम धर्म ही आएगा और विधर्मी आपसे सटेंगे नहीं अगर आप धर्म से लगे रहोगे। आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं या फिर आप लड़कियों को जो जिहाद में फंस रहे हैं उनके बारे में जागरूकता कर रहे हैं, सो बताइए आप। भैया डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सब धर्म ही है ना। अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे तभी तो जिहादियों से भी बचे रहेंगे। आप सिर्फ जिहादी से कैसे बचिएगा? आज आप समझिए कि वो अपना ग्रंथ पढ़ के जिहाद कर रहे हैं, आप अपना ग्रंथ पढ़ के जिहाद से बचे। आप देखें कि हमारे पूर्वज राजा रानियां क्या की, मतलब एक उनके लिए उनका शकल देखने के लिए मतलब आग में अपने आप को जला दी थी, कितनी कितनी पटरानियां रानियां। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया में खुलेआम शरीर दिखा रहे हैं। तो ये आप समझिए, आज धर्म से नहीं जुड़े हैं, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम में वायरल होने के लिए लोग कपड़े उतार के वीडियो बनाने लगे, क्या पूजा पाठ से क्या वायरल नहीं होता है क्या? पूजा पाठ से वायरल होता है, कपड़े पहन के धर्म का कार्य करके वायरल होता है। एक रिधिमा शर्मा करके आप नाम सुने होंगे, राजस्थान का गोगामणि मंदिर में अकेले उस बहन ने दुर्गा के जैसा कार्य करके और वहां पे जिहादियों को हटाया। तो क्या वो कपड़ा उतार के हटाई थी कि कपड़ा पहन के हटाई थी? और कितने भाई खड़े उसके साथ, सारे के सारे हिंदू भाई खड़े हैं। तो आप समझिए कि हमको कपड़ा उतार के लाइमलाइट में आना है या कपड़ा पहन के अपना प्रचार करके अपने टैलेंट को दिखा के लाइमलाइट में आना है। चलिए, अपना परिचय दीजिएगा भैया। मैं आकाश सिंह, प्रखंड मंत्री मांडू, विश्व हिंदू परिषद। चलिए, बहुत बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना धूप में पूरा सेका रहे हैं, भूखे प्यासे। सबसे पहले जय श्री राम। बजरंग दल में हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि लव जिहाद इतना बढ़ते जा रहा है इस सरकार में कि कह नहीं सकते हैं। हम लोग आज से पहले देखिए, कुछ पहले सरकार थे, वो उसमें भेदभाव नहीं थी। इसमें कोई भी मामला होता है तो यह छुपाया जाता है प्रशासन के द्वारा, कि छुपाया जाता है कि बहुत तरह का बात को हाईलाइट नहीं करना है, मामला को दबाओ, ये करो वो करो, इस टाइप से ये मामला बहुत तरह। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि रांची में देखे होंगे, रामगढ़ में भी देखे होंगे। दिन भर दिन तो पूरा हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही करना ही अच्छा लग रहा है। नहीं करना नहीं, मानसिकता पर हो रहा है, समझे ना। मानसिकता जिन पर जिहादी मानसिकता रहने वाले पर ही होता है, हम लोग पर नहीं होता, हम लोग धर्म पे नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग भी हैं कि उसको ये क्या बोलते हैं, पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन वो पनिशमेंट देने के लिए सरकार कायम नहीं रह रहे हैं, सरकार छुपाने का काम कर रहे है। छुपाने वाला कार्य जो हो रहा है वो कार्य बहुत गलत है। वो जागरूकता करे और ये पब्लिक को दिखाए कि हम कानून सख्त है, इन्हें कानून दिख ही नहीं रहा है। सरकार किस पर आप उंगली उठा रहे हैं? हेमंत सरकार पर, इरफान अंसारी पर? नहीं, ये हेमंत सरकार पर और इरफान अंसारी पर, दोनों पे उठा रहे हैं। अच्छा, हेमंत सरकार क्या, हेमंत सरकार और इरफान अंसारी की कुपति क्या है जो ये बोलते कांग्रेस बोलता है, किसके बदौलत बोल रहा है? ये हेमंत सरकार का देन है। उसका तो 4-5 सीट नहीं आता है, उसके बावजूद भी बोलने का जो हिम्मत हो रहा है वो हिम्मत और हेमंत की वजह से। हेमंत जिस दिन हटाएगा उस दिन उसका बोलती बंद हो जाएगा। देखिए, सोच समझ के बैठ दीजिए, नहीं तो फिर जेल भी हो जाएगा, केस मुकदमा भी हो जाएगा। आराम से केस हो जाए, केस खाने के लिए डरते नहीं। मेरा नाम डब्लू साहू है, केस खाने के लिए हम बहुत है, ये समाज के लिए बहुत हम सोचते नहीं है, केस के लिए हम सोचते नहीं है। जो बात है सच्चाई है, जो सच्चाई है वही बोलते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। अगर सच बोलना क्राइम है तो हम क्राइम करने के लिए रेडी हैं। और इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, तो धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा धर्म को आप लोग गिराने का प्रयास किया जा रहा है, तो किसके बारे में क्या कहेंगे? केस मुकदमा होगा तो क्या? हम लोग कहाँ किसी का धर्म को गिरा रहे हैं? हमारे धर्म के साथ जो सुनियोजित तरीका से कार्य किया जा रहा है, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे बहन बेटियों को खराब किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत शांति से कर रहे हैं। अभी तक कहीं भी धरना में हम उग्र नहीं हुए हैं। ये हमारा नेचर दर्शाता है, हमारे धर्म का नेचर दर्शाता है। कहीं भी आपको उग्रता दिख रहा है? हम लोग बहुत शांति सुनियोजित तरीका से अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए उनके खिलाफ हो रहे नग्नता, गंदा कार्य, जिहादी मानसिकता वाले कार्य को समाज में दिखाने के लिए आगे आए हैं और इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। अगर जो जिहादी सोच के लोग हैं, अगर वो लोग पकड़ा जाते हैं और पब्लिक के हाथ में दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा? आपकी प्रशासन के हाथ में दिया जाएगा? प्रशासन तो अपने कार्य को करे वो बढ़िया है, बट अगर पब्लिक के हाथ में मिलेगा, हमारे हाथ में मिलेगा, नोच के खा दीजिएगा। तो बात बाकी जय श्री राम, जो धर्म बताएगा उसी हिसाब से किया जाएगा, वो तो अब उस समय बताएंगे। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं। क्या चल रहा है वो बिहार का जो सिचुएशन होता था, अगर वो बुर्का में अगर हाथ चला जाता था तो उनको प्राइज दिया जाता है। आप लोग को कुछ प्रोत्साहन बोलने तक भी बैठ नहीं आ रहा है, क्या बात है? नहीं, देखिए, पहली बात कि उससे हम लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं चाहिए। वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि पूरे भारत में पहले एक ही पप्पू था, लेकिन अब ये दूसरा पप्पू हम लोग के झारखंड में है। अच्छा मनोरंजन करता है, उसको जो बोलना होता है बोलता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक लव जिहाद के विषय में बात है, और रांची, कल उसका बाइट भी सुन रहे थे, वो बोल रहा था कि ये घटना कहाँ पे हुआ है। उसको झारखंड, रांची में रहते हुए, वो मंत्री है और रांची में रहते हुए उसको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है कि 3 मुसलमानों के द्वारा, जहां मुसलमान का बात आता है वो तुरंत बात पलट देता है, बोलता है नहीं ये हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। लेकिन वही अगर बिहार में बुर्का खींचा जा रहा है तो बोलते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये उसको समझ में नहीं आता है। अपना परिचय दीजिए दीदी। मेरा नाम अनामिका श्रीवास्तव हुआ, हम दुर्गा वाहिनी के जिला संयोजिका रामगढ़। अपना परिचय भैया। डब्लू साहू, रामगढ़ जिला, ये बजरंग दल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए लाइव बनते रहेंगे हम लोग और सारा वीडियो दिखाते रहेंगे। यहाँ पे पुतला दहन भी किया जाएगा, सारा कुछ दिखाएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद। आतंकवाद से, जमीन जिहाद से हम लेके रहेंगे, जिम जिहाद से, डॉक्टर जिहाद से, नर्सिंग जिहाद से, आतंकवाद से, धर्मांतरण से, जमीन जिहाद से हम लेके रहेंगे, आतंकवाद से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, आतंकवाद से, जमीन जिहाद से, डॉक्टर जिहाद से हम लेके रहेंगे, आतंकवाद से, लव जिहाद से,